कि तुम अपनी खुशी के कारण, जलाने के कारण क्या क्या करते हो। इसलिए ना तो बेटा है, ना बेटी है, ना परिवार है। इनकी परीक्षा लेना है तो टेस्ट ले लो, परीक्षा ले लो। कैसे? क्योंकि टेस्ट लेना है तो प्यार से बोलो, राधे आज समझना कुन अपने, आज की कथा बड़े प्रेम से ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान। एक गुरुजी ने एक शिष्य को शिक्षा दे रखी थी कि तू मेरा चेला है। क्या शिक्षा दे रखी थी? तू मेरा चेला है। अब वो अपने माता पिता से मिलने गया तो माता पिता ने देखा हमारा बेटा बड़ा हो गया, विवाह कर देना चाहिए, विवाह देखा तो वो गुरुजी से आज्ञा लिया कि मेरा विवाह सगाई माता पिता ने तय कर दी। तो गुरुजी ने कहा बेटा तू अब हमसे गया। क्या कहा? बातों का ध्यान रखना, आज से तू मुझसे गया, इतना ही कहा। कुछ दिन वो अपना जीवन गुरुजी की सेवा में लगाए। उसके घर से संदेश आया बेटा आश्रम से आओ, विवाह करना, शादी करना है तुम्हारी। और इतना ही खबर मिली और वो गुरुजी से कहने लगा मैं माता पिता से मिल के आता हूँ। और वो आया घर, और घर आने के बाद कुछ दिन रुका तो माता पिता ने उसको विवाह कर दिया, ब्याह कर दिया और विवाह के बंधन में बांध दिया। और जैसे ही उसको बांधा, वो विवाह में अब पहले गुरु की सेवा में लगा रहता था, अब वो अपनी पत्नी को याद करने लगा। क्या करने लगा? पत्नी को याद, कहने लगा कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी मिली, मुझे हर पल याद करती है, मेरे बिगड़ नहीं रहती है। अब क्या करने लगा कि मैं अपने गुरुजी को खबर देकर आता हूँ कि मैंने गुरुजी विवाह भी कर लिया। गुरुजी के पास गया और जाकर कहने लगा गुरुजी बधाई हो मैंने विवाह कर लिया। तो गुरुजी ने कह दिया बेटा माता पिता से भी गया। कहाँ गया? माता पिता से भी गया। अब वो आश्रम में सेवा करी, कुछ दिन रहा और वापिस घर आया। जब घर आया तो अब वो 5-4 साल घर से आश्रम ही नहीं गया। तो उसके बाल बच्चे हो गए। क्या हो गए? बाल बच्चे हो गए महाराज। और बाल बच्चे हुए तो अब वो पत्नी से जितना प्रेम करे, अपने पुत्र से करे, बेटी से करे, अब माता पिता से नहीं करे। अब अपने उसको फिर लगा मेरे गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी, ज्ञान दिया, खबर देने जाना चाहिए। फिर गया गुरुजी के पास और गुरुजी के पास जाकर कहने लगा गुरुजी और बधाई हो, अब तो मेरे बालक भी हो गए और मेरा हर पल मेरी पत्नी, मेरे बालक के बगैर मेरा मन ही नहीं लगता। तब गुरुजी ने कहा बेटा तू अब अपने आप से भी गया। अब किससे गया? अपने आप से भी गया। अब कुछ दिन आश्रम रुका, फिर गुरुजी की आशीर्वाद लिया, घर आ गया। बड़े ध्यान से कथा को समझना है। हम 7 दिन कहकर कथा को समझाकर चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं जाना। जीवन को स्वयं उतारना, स्वयं के ऊपर कथा लेना पड़ेगा। और आशीर्वाद लेकर वापिस घर गया। तब क्या हुआ? अब वो रात दिन प्रेम करता है, बच्चे को पालन करता है। माता पिता की खबर भी कम और कदर भी कम कर दी उसने अपनी निगाह। और अब उसको कुछ दिन पति पत्नी बाल बच्चे में जीवन उसने बिताया और इसके बाद वो वापिस गुरुजी के पास आया।
और गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी आप ऐसा करो, वैवाहिक जीवन इतना अच्छा है, अरे मैं जब जाऊं तो मेरी पत्नी मेरे लिए द्वार पर जल लेकर खड़ी रहे, इतनी चिंता करे, इतनी चिंता करे कि क्या बताऊं गुरुजी, आप भी विवाह कर लो, क्योंकि जीवन का सुख ही विवाह है। तो कहा कि तुमने कर लिया ना, यही अच्छा है, हमें मत ले जाओ, तुम्हारी शादी तुमको मुबारक। गुरुजी ने कहा। इतना ही कहने के बाद गुरुजी ने कहा कि तेरी पत्नी तेरे लिए सदा जल लेकर खड़ी रहती है। तो गुरुजी ने कहा, हाँ तेरा पुत्र तुझे याद करता है। हाँ पिता, हाँ गुरुजी, कि वो हर पल पिता पिता कहते उसका मुख सूखता है। और गुरुजी से आज पूछ रहा है वो कि गुरुजी जब मैं सगाई तय हुई तो तुमने कहा कि तुम हमसे गए, और जब शादी हो गई तो तुम माता पिता से गए, और जब बाल बच्चे हो गए तो तू अपने आप से गया, ये क्यों बोला? तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू ऐसा कर, एक दिन झूठाई मर के देख ले। कहा कि ठीक गुरुजी, क्या होगा? तुझे पता चले जाएगा कौन अपना है कौन अपना नहीं है। तो गुरुजी ने क्या करा, उसको योगा रोज कराते थे, उसको सांस रोकने की भी सिखा रखा था। तो वो घर गया और घर जाकर भोजन करा, पानी पिया, चाय पी, और शाम के सोया तो सुबह उठा नहीं, सांस रोक ली। अब सांस रोकी तो उनकी पत्नी चाय लेकर आई, पी लो पतिदेव चाय। पतिदेव तो बोले नहीं, मर गए। क्या हो गए? मर गए। अब पतिदेव ना बोले तो घबराई पत्नी, हो रही अभी तो मेरा रिश्ता हुआ था, 2 ही बालक हुए, अभी तो मुझे बहुत जिंदगी रहना था। रुदन करने लगी और बस उसकी सास को बुलाया कि मम्मी आप आकर देखो, माँ आप आकर देखो, आपकी बेटी को क्या हो गया, आपकी बेटी को क्या हो गया। अब माँ देख कर रुदन करने लगी, और हमारा बेटा मर गया, पिता आए, हमारा बेटा मर गया। गांव में से वैद्य बुलाए गए, इलाज से ठीक नहीं, जबकि उसने सांस रोक रखी, मरने की नकल कर रहा है गुरुजी का आदेश के अनुसार। अब उसी समय गुरुजी आए और गुरुजी आकर कहने लगे कि यहां पर रोग आ क्यों रहे हो? तो गुरुजी के वो कहने लगे कि हमारा बेटे की अभी शादी हुई थी, हम बहुत प्यार करते थे, इसको बहुत अच्छा रखते थे, लेकिन ये मर गया, हमें छोड़ के चला गया। तो गुरुजी आप इनको जीवित करो। तो गुरुजी ने कहा, आप इनको कौन कौन कैसे चाहते हैं? तो कहा गुरुजी हम इनको जान से भी ज्यादा चाहते हैं। क्या कहा? पत्नी ने कहा जान से भी ज्यादा चाहती हूं, चाहे मेरी जान चल जाती, लेकिन मेरे पति देव की नहीं जाती। मां ने कहा कि ये विपदा मुझ पे बीत जाती, लेकिन मेरा बेटा जीवित रहना चाहिए। पिता कहने लगा, नहीं नहीं, भले मुझे भगवान बुला लेता, लेकिन मेरे बेटे को जीवित रखता। तब गुरुजी ने कहा चलो मैं इनको जीवित करता हूं। क्या कहा? जीवित करता हूं। 1 लोटा दूध लेके आओ। क्या लेके आओ? दूध लेके आओ। गुरुजी ने दूध मंगाया और दूध मंगाकर उसमें मंत्र बोले, अकड़म बकड़म जो भी मंत्र बोला, दूध को मंत्र इसके, और कहा जो भी इस दूध को पिएगा, क्या कहा? ध्यान रखना पड़ता, जो भी इस दूध को पिएगा। तो पत्नी कहने लगी इसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, मैं इस दूध को पीऊंगी। मां बोली नहीं नहीं नहीं,
मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, मैं इस दूध को पीऊंगी। पिता कहने लगा नहीं नहीं, मैंने इसका पढ़ाई का खर्च उठाया, मैंने इसका पालन पोषण किया, ये दूध मैं पीऊं। गुरुजी कहने सुनो भैया, पहले बात सुन लो, जो भी इस दूध को पिएगा वो जाएगा ऊपर और ये आएगा। वो सब 2-2 कदम पीछे हट गए। महाराज पत्नी कहने लगी नहीं, मैं अर्धांगी हूं, मरने के लिए थोड़ी नहीं, मैं तो जीने के लिए हूं। हट गई पीछे। वो मां ने कहने लगी नहीं नहीं, मैंने इसको भले ही 9 महीने कोख में रखा, मैं अगर इसको पी लूंगी मर जाऊंगी तो मेरे पति देव की सेवा कौन करेंगे। वो पिताजी कहने लगे नहीं नहीं, मैंने भले ही पढ़ाया खर्च करा, होने दो, मुझे तो जीवित रहने दो भैया। इतना उसने सुना। अब गुरुजी ने कहा अगर ये दूध मैं पी लूं तो, और सारे चरणों में गिर गए। महाराज आपकी जय जयकार होगी, बड़ा मंदिर बनवाएंगे, सब लोग धोखने आएंगे, हर महीना हर 15 दिन में भंडारे करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। अब इतना सुना, गुरुजी आए थे भूखे प्यासे, दूध को घटाकर पी गए, क्योंकि झूठा मंत्र था। अब उससे कहा बेटा उठो, बेटा उठा और कहा देख लिया संसार। बेटा समझ गया, चेला समझ गया, वाह गुरुजी मैंने देख लिया संसार, ना पत्नी अपनी होती, ना माँ अपना होता, ना पिता अपना होता, ना भाई। तो गुरुजी ने कहा बेटा देख लिया तो चलो उठाओ डंडा कमंडल और मेरे साथ चलो। तो कहने का मतलब जब तक आप में ताकत, दम, पैसा, जायदाद, जमीन है तब तक बेटा भी साथ देगा, बेटी भी साथ देगी, बहू भी देगी, पत्नी भी देगी, बाद में कोई नहीं देगा। नरसिंह जी का मायरा श्रवण करा हो, जीवन में सुनना, एक बार सुनना, ज्यादा नहीं तो एक बार। नरसिंह जी 2 भाई थे, बड़े भाई का विवाह हो गया था और पत्नी आ गई। पत्नी सोचने लगी कब तक खिलाएंगे इसको, उनकी माता गुजर गई। इधर नरसिंह जी के मन में भाव था, नरसिंह जी का बाद में विवाह करा गया और विवाह होने के बाद उन्होंने ऐसा विचार बनाया कि आज मेरी माँ गुजर गई, पिता गुजर गए, हमने एक भी पंडित जी को भोजन नहीं करा, कैसे तरेंगे वो। ऐसा विचार बनाया और विचार बनाने मात्र से बड़े भैया से कहा भैया हम ऐसा करते हैं एक पंडित जी को भोजन कराएं। तो भैया ने कह दिया